हुकूमत प्लाटों और फाइलों को सपोर्ट नहीं करेगी। वफाकी वजीर खजाना ने दबंग ऐलान कर दिया। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में फर्क करना होगा। गुज़िश्ता दिनों में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने फैसलाबाद के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के ताजरों से खिताब करते हुए यह वाज़ेह किया कि हुकूमत जो है वो प्लाटों और फाइलों के कारोबार को मजीद सपोर्ट नहीं करेगी और हमें रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में फ़र्क करना होगा। एक तरफ जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से टास्क फोर्स कायम की गई थी वो टैक्स मराती पैकेज पर काम कर रही है और रियल एस्टेट की बहाली के लिए, प्रॉपर्टी की बहाली के लिए बहुत सारे इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना का यह बयान देना बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा। अच्छा, यहां पे कुछ चीजें समझने की हैं कि एक तरफ तो हुकूमत जो है वो ये कहती है कि टैक्सेस की कलेक्शन के लिए प्रॉपर्टी के कारोबार को बहाल करना नागुज़ीर हो चुका है, जबकि दूसरी तरफ जो है वो बहुत सारे ऐसे बयानात भी चलते हैं, खबरों की जीनत बनते हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि हुकूमत जो है ये प्लाटों और फाइलों के कारोबार को सपोर्ट नहीं करेगी। मुझे एक बात बताएं कि जब तक आप प्रॉपर्टी में प्लाटों और फाइलों को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आप रियल एस्टेट को कैसे आगे लेके चल सकते हैं? क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करना है तो उसका अल्टीमेटली आगाज जो है वो प्लाट से ही होता है। दूसरी बात ये भी बहुत सारे हलकों की तरफ से की जा रही है कि हुकूमत इस हवाले से IMF के जो वफ्द पाकिस्तान में आया हुआ था उसको मनाने की सरतोड़ कोशिश कर रही है कि जी हम जो है वो रियल एस्टेट को बेहतर इस वजह से करना चाह रहे हैं क्योंकि जो आपने हमें टैक्सेस का एक हदफ मुकर्रर किया था उसको हम अचीव नहीं कर पा रहे और जब तक प्रॉपर्टी में ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी तो ये टैक्सेस का हदफ जो है ये अचीव नहीं हो पाएगा। तो यहां पे जो एक तजाद आ रहा है उसकी वजह से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। मैं आपके सामने एक दो चीजें रखना चाहता हूं जिससे आपको समझ आएगी कि इनमें से कौन सा जो पॉइंट है, जो कौन सा नैरेटिव है ये बिकेगा। सबसे पहली चीज ये समझें कि अगर साबका या माजी में अदवार में हुकूमत ने फाइलों और ये जो प्लाटों के कारोबार है इसको सपोर्ट किया है, लेट से हम कहते हैं 2018 से लेकर 2022 तक, तो उसका अल्टीमेटली फायदा ये हुआ है कि एक तो आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, पाकिस्तान की मईशत में उन्होंने बहुत कलीदी किरदार अदा किया है, जबकि दूसरी तरफ जो है वो बहुत सारे लोगों का कारोबार चला है पाकिस्तान में, जो आप कह सकते हैं कि लोगों का बहुत सारे घरों के चूल्हे जले। अब अगर आप इस सिलसिले को एक साथ ही जो है वो खत्म कर देते हैं तो बहुत सारे लोगों का यहां से कारोबार या रुझान जो है वो तब्दील हो जाएगा, जिससे हुकूमत को अगेन टैक्सेस की कलेक्शन में मसाइल का सामना करना पड़ेगा। दूसरा और सबसे अहम सवाल यह है कि ये जो सारा सिस्टम है फाइलों का या प्लाटों का, आपको देखना होगा कि इसका बेनिफिशियरी कौन है। अब ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जितनी भी जो लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, LDA है, CDA है, RDA है, KDA है, FDA है, जितनी भी लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं इनके बेनिफिशियरी वो लोग हैं, क्योंकि अगर कोई भी सोसाइटी किसी इलाके में बनती है तो बड़ी मद में टैक्सेस वसूल किए जाते हैं। इसके अलावा भी एक बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है यही सोसाइटीज हैं। इसके अलावा एक तरफ आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान में 1 करोड़ घरों तक का शॉर्टफॉल है और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी प्रॉपर्टी को यानी प्लाटों और फाइलों को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। एक आम मुझ जैसा मिडिल क्लास बंदा या लोअर मिडिल क्लास बंदा जो है वो किसी भी जगह पे 30 लाख का प्लॉट तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसी वजह से वो फाइल लेता है। अदरवाइज कोई भी बंदा इतना बेवकूफ तो नहीं है कि उसको नजर भी आ रहा है कि जी फाइलें जो है उसकी डिलीवरी लेट होती है और उसके बावजूद भी वो जो है वो प्लाटों के और फाइलों के कारोबार में कहीं ना कहीं दस्ता चला जाए। तो ये जो तमाम चीजें हैं इसमें अपनी तरजीहात को क्लियर करना होगा हुकूमत को। और दूसरा, जितने बड़े बड़े जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इसके अलावा जो गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोजेक्ट्स बहुत सारे इस वक्त बन रहे हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, इसके अलावा अभी लाहौर में बन रहे हैं, तो अगर आप फाइलों के कारोबार को ख़त्म करेंगे तो क्या यहाँ पे जो पुरानी जो सोसाइटीज़ बनी हैं जिनके इफेक्ट ज़्यादा हैं उनको ख़त्म करना मकसद है या कि इस पूरे सेटअप को, इस मैकेनिज्म को ख़त्म करना मकसद है? हम तो ये चाहते हैं कि ये इतना फेयर और क्रेडिबल मैकेनिज्म होना चाहिए कि जिसमें ना सिर्फ जो है वो लोगों को, एक बंदा, एक माड़ा बंदा, गरीब आदमी 1.5-2 लाख रुपए की एक फाइल खरीदता है, उसको पता चलता है 10 साल तक उसको फाइल ही डिलीवर नहीं होती, और जो लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है जिसने उस प्रोजेक्ट को NOC दिया या नहीं दिया ये तो जिम्मेदारी उनकी बनती है ना। तो ये हुकूमत आज अगर तरजीहात दुरुस्त करे तो तमाम लोग इसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये जो फैसलों में और बातों में तजाद है, खुदारा इसको खत्म करें, लोगों के ज़हन से कन्फ्यूजन को खत्म करें। मैं वैसे आपको एक अंदर की खबर बताता हूँ कि ये जो बयान है ये तो आप तक पहुंचाना जरूरी इस वजह से था क्योंकि मतलब हम आपको अपडेट रखते हैं हर चीज़ के हवाले से। मैं आपको अंदर की खबर ये बता रहा हूँ कि आने वाले चंद हफ्तों में एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट की बेहतरी का पैकेज आने जा रहा है। ये बात मेरी आज आप लिख लें, रिकॉर्ड कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें।
आप देखेंगे कि कुछ चीज़ों में ज़ाहिर बात है बड़े फैसले जो है सख्त फैसले मुतवक्के हैं, जिसमें जो इर्रेगुलरिटीज़ हैं उनको तो ज़रूर उनका कला कमा करना चाहिए और उनका तदारुक के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा पैकेज जो है वो होने जा रहा है और इस हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जा चुका है। आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में जो है बहुत जल्दी आपको बड़ी अपडेट्स इस हवाले से मिलेंगी। ये कुछ छोटी सी अपडेट थी, आप तक पहुंचाना मकसद था। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद इसी तरह की अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हवाले से, बिजनेस के हवाले से तमाम तरह अपडेट्स आपको बर वक्त पहुँच सके। आज तक वीडियो के लिए इतनी फ़ी अमान।